once again you are welcome on this platform बालाजी इंग्लिश क्लासेस सज्जन कुमार शिखर। स्टूडेंट्स, ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो रेगुलर क्लासेस की जो सीरीज चल रही है उसके अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड, यानी पास्ट टेंस से रिलेटेड जो रूल्स हैं, एडवर्बियल्स हैं, एडवर्ब है, उनके बारे में अपन जानने वाले हैं। तो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट रूल रहेगा, रूल नंबर फर्स्ट, if in our sentence, यानी हमारे सेंटेंस में, वाक्य में yesterday, क्या yesterday last, बिफोर लास्ट भी हो सकता है, बिफोर लास्ट है ना, लास्ट, बिफोर लास्ट, प्रीवियस भी हो सकता है, प्रीवियस, ओके, एगो भी हो सकता है, लॉन्ग एगो भी हो सकता है, लॉन्ग एगो, ओके, बिफोर भी हो सकता है ना, डे बिफोर डे भी हो सकता है, डे बिफोर डे, ओके, वंस भी हो सकता है, वंस मीन्स एक बार, वंस भी हो सकता है, एगो, लॉन्ग एगो, बिफोर डे, वंस, इन ओल्डन डेज भी हो सकता है, यानी पुराने दिनों में। इज दैट क्लियर? ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में। इन एंशियंट टाइम, एंशियंट टाइम मीन्स होता है प्राचीन समय में, है ना, एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में हो सकता है। बिफोर डे, वंस, इन ओल्डन डेज, इन एंशियंट टाइम, ओके। लास्ट आ ही गया, मोस्टली सारे एडवर्बियल शायद आ ही गए। ETC फिर भी कोई रह जाता है तो ETC एडवर्बियल्स यदि हमारे सेंटेंस के अंदर दिए गए हो तो देन डेफिनेटली उसमें सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंपल पास्ट टेंस का। सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट कहें एक ही होता है। सिंपल पास्ट टेंस जो होता है उसका रूल अप्लाई होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका रूल अपने को आना चाहिए। मैंने कहा था टोटल टेंसेस में 2 टेंसेस ऐसे हैं जिनमें डबल नियम होते हैं, डबल रूल होते हैं। एक तो प्रेजेंट का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, उसमें डबल होते हैं। एक पास्ट का फर्स्ट सिंपल पास्ट, इसमें डबल होंगे, बाकी सभी में सिंगल ही होगा। तो इसमें क्या होगा? अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल तो होगा अलग। वो क्या होता है? सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। इज दैट क्लियर? और बाकी वो तो 3 टाइप के सेंटेंसेज होते हैं, उनका रूल ये होता है, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर नंबर हो चाहे प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ में DID डिड हेल्पिंग वर्ब लगेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आपको बता रखा है मैंने कि डू, डज, डिड, शैल और विल मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओके, बिल्कुल। अब अपन इसके कुछ एग्जाम्पल से पहले आपको इनका मीनिंग ट्रांसलेशन बता देता हूं। इफ इन आवर सेंटेंस, यदि हमारे वाक्य में यस्टरडे बीता हुआ कल, है ना, लास्ट यानी पिछला। अब लास्ट के साथ में स्टूडेंट्स कुछ भी हो सकता है, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लाइक दैट। बिफोर लास्ट, है ना, यानी पिछले से भी पिछला। प्रीवियस यानी यस्टरडे को किस में चेंज करते हैं? प्रीवियस में, यानी पहले वाला। एगो यानी पहले, लॉन्ग एगो यानी पहले, बिफोर यानी पहले, डे बिफोर डे यानी जो बीत गया वो परसों, वंस यानी एक बार, इन ओल्डन डेज यानी पुराने दिनों में, इन एंशिएंट टाइम यानी प्राचीन समय में, ETC एडवर्बियल्स यदि हमारे सेंटेंस के अंदर, और इसके अलावा कोई पास्ट को इन्फॉर्म करने वाला और भी कोई वर्ड हो सकता है, तो उनके लिए अपन सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। इफ आवर सब्जेक्ट रूल ये लगेगा,
अब एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं। आई बैलेंस ब्रैकेट में है पास, आई पास क्लास 12th लास्ट ईयर। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर कौन सा एडवर्बियल दिया हुआ है, कोई ना कोई ऐसा वर्ड या कोई ना कोई एडवर्ब या एडवर्बियल ऐसा दिया हुआ होगा जो आपको इंडिकेट करेगा कि डेफिनेटली आपको उसके अंदर सिंपल पास्ट टेंस का यूज करना है। कौन सा टेंस का यूज करना है वो अपने को जरूर आइडेंटिफिकेशन के लिए वर्ड दिया हुआ होता है। तो इसमें लास्ट दिया हुआ है, लास्ट का मतलब होता है पिछला, तो इस अपने को पता है लास्ट है ना, यस्टरडे, लास्ट, बिफोर, लास्ट, है ना। ये वर्ड जो होते हैं एडवर्बियल्स होते हैं, ये सिंपल पास्ट टेंस में ही इनका यूज होता है। तो अपने को पता चल गया सिंपल पास्ट टेंस का यूज होगा। और जनरली होता क्या है कि सब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस ही होते हैं, और फिर भी अपने को सब सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर लेना है। और भी सेंटेंस हो सकते हैं, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप साइन है, देन अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। और अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर रूल कौन सा अप्लाई होगा, ये ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट हो, इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर एंड इवन इफ आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, दोनों के साथ मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। तो मेन वर्ब ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ही होता है, इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा पास्ट। तो आई पास्ड क्लास 12th लास्ट ईयर, मैंने क्लास 12th है वो लास्ट ईयर पास किया। ओके, तो ये हमारा करेक्ट फॉर्म हो गया। एक तो ये है, और ये सारे एडवर्बियल्स मैंने बता दिए, इसी के अकॉर्डिंग आप बार बार इनका एक्सरसाइज है उनको सोल्व करोगे तो डेफिनेटली आप वेरी इजीली इसको सोल्व कर पाओगे। अब इसी से रिलेटेड इसकी और भी कंडीशन होती है। एक देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बताऊं, कई बार कंडीशन ऐसी होती है, एक तो होता है ये सिंपल पास्ट टेंस। ओके, कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट। इनकी दोनों की सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम सी होती है ना। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो अपने को उसमें आइडेंटिफाई करना होता है। देखिए, एक इसके लिए एक टेबल होगी, उस टेबल के माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा शो करके बता रहा हूं। अपने पास में ये टेबल है, दोनों का अपन कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। इस इधर वाले कॉलम में अपन ले लेते हैं सिंपल पास्ट को, सिंपल पास्ट टेंस, और इधर वाले में ले लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन दोनों का अपन कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए, पहली जो कंडीशन होगी वो अपन कंडीशन लेते हैं टाइम की, है ना। टाइम गिवन, यानी टाइम दिया गया हो, तो सिंपल पास्ट का यूज करेंगे सेंटेंस में। और टाइम इज नॉट गिवन, है ना, टाइम इज नॉट गिवन, नहीं दिया जाता है, तो फिर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। एक एग्जांपल अपन देख लेते हैं, ये है आई बैलेंस ब्रैकेट में मैंने राइट किया, पास ही ले लेते हैं, पास, है ना, माई एग्जाम शॉर्ट में लिख देता हूं, माई एग्जाम लास्ट ईयर। और यही सेम सेंटेंस इधर वाले में मैं राइट कर दूं, तो आई बैलेंस ब्रैकेट में पास है, पास माई एग्जाम फुल स्टॉप, है ना, एग्जामिनेशन होता है, एग्जामिनेशन मीन्स होता है परीक्षा। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, ये कंपैरिजन कीजिएगा, सेंटेंस सेम है, आई पास माई एग्जाम लास्ट ईयर और आई पास माई एग्जामिनेशन, यानी डिफरेंस यही है, इसमें एग्जाम को पास करने का टाइम भी मैंने कहा इज गिवन, टाइम दिया गया है, और टाइम दिया जाता है, और टाइम इज नॉट गिवन यानी टाइम नहीं दिया जाता है। तो ये भी सेंटेंस वही है, बट इसमें टाइम नहीं है। तो सेम सेंटेंस है, डिफरेंस ये है कि सेंटेंस के अंदर यदि टाइम दिया हुआ हो, है ना, कोई भी जो एक्शन होता है उसको कंप्लीट करने का टाइम दिया गया हो तो सिंपल पास्ट का यूज करना है, और नहीं दिया गया हो
तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट का। तो सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आई के साथ में पास्ट का सेकंड फॉर्म बना देंगे। पास्ट, आई को वैसे प्रेजेंट टेंस में प्लूरल नंबर माना गया है, बट पास्ट में तो इसको सिंगुलर ही माना गया है ना, पास्ट। और इधर वाले में मैंने कहा वही सेंटेंस है बट टाइम नहीं है, तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल अप्लाई होगा। प्रेजेंट परफेक्ट अपन ने पहले पढ़ा था, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल के साथ हैव। तो आई वैसे होता है तो पर्टिकुलर सिंगल पर्सन के लिए ही, लेकिन इसको प्लूरल नंबर माना गया है, तो इसके साथ हैव आएगा, आई हैव, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल अप्लाई होगा। और पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, क्योंकि वो थर्ड नंबर का टेंस होता है, तो हैव पास्ट, हैव पास्ट, तो हमारा करेक्ट फॉर्म क्या हो गया, है पास्ट। तो एक तो कंडीशन ये होती है, दोनों में डिफरेंस अपन ने किया। नेक्स्ट एक कंडीशन और भी होती है, वो अपन और देख लेते हैं। नंबर 2 होता है पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, संभावना, पॉसिबिलिटी। अब एक चीज देखिएगा, इसको अपन इस ट्रिक से लर्न करेंगे। ऊपर वाले में यस था, टाइम इज गिवन यानी यस था, टाइम इज नॉट गिवन यानी उसमें नो था, तो ऊपर वाले में यस है तो नीचे वाले में नो आएगा। पॉसिबिलिटी इज नॉट या नॉट गिवन, है ना, पॉसिबिलिटी नॉट, और इसमें पॉसिबिलिटी यस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले में नॉट था तो नीचे वाले में यस। पॉसिबिलिटी, इसमें यस आ जाएगा, यस, ओके, ये दोनों की कंडीशन हो जाएगी। अब देखिए एक सेंटेंस होता है, कालिदास, ये कालिदास एक बहुत बड़े पोइट हुए हैं। कालिदास बैलेंस ब्रैकेट में राइट, राइट मेन वर्ब है, ए नंबर ऑफ पोइम्स, ए नंबर ऑफ पोइम्स, एक तो ये हो गया। ऐसा ही सेंटेंस में इधर राइट कर दूं, ही बैलेंस ब्रैकेट में राइट है, राइट यानी एज वेल एज द सेम सेंटेंस होगा, ही राइट ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ ये क्या होता है, डिटरमिनर होता है। ए नंबर ऑफ मीन्स होता है बहुत बड़ी संख्या में, ए नंबर ऑफ पोइम्स, नंबर ऑफ पोइम्स, ठीक है। अब देखिए दोनों सेंटेंसेस सेम ही है, बस डिफरेंस ये है, इसमें सब्जेक्ट है कालिदास। कालिदास एक जो पोइट है ना, ही हैज बीन एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो चुके हैं। कालिदास राइट ए नंबर ऑफ पोइम्स, पोइम्स यानी कविताएं, कालिदास ने बहुत बड़ी संख्या में कविताएं लिखी, ये सेंटेंस है। देखो हिंदी का जो ट्रांसलेशन है वो सिंपल पास्ट का भी होता है और प्रेजेंट परफेक्ट का भी हो सकता है वैसा। तो कालिदास ने बहुत बड़ी संख्या में पोइम्स लिखी, लेकिन आप ये सपोज कीजिएगा, क्या कालिदास की और मतलब ये जो पोइम्स लिखी जो लिखी, इनसे इनके अलावा क्या और पोइम्स लिखने की पॉसिबिलिटी है, संभावना है? बिल्कुल नहीं, बिकॉज ही हैज बीन एक्सपायर्ड, वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है ना। ही इज पास्ड अवे यानी वो मतलब स्वर्ग सिधार गए हैं, तो सब पॉसिबिलिटी नहीं है। पॉसिबिलिटी नहीं हो तो मैंने कहा ना, पॉसिबिलिटी नॉट यानी नहीं हो तो सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है, WROTE रोट, थर्ड फॉर्म रिटर्न होता है।